यीशु का जन्म आदमी औरत के संपर्क से नहीं हुआ, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मरियम की गर्भ में आत्मा में आ गया। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो कोई देवी देवतों में से एक नहीं है, वो कोई पीरों फकीरों में से एक नहीं है, वो कोई नबी अवतारों में से एक नहीं है, बल्कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम इस संसार में जिस परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने चुना है, ये बातें उन पर परमेश्वर आत्मा के द्वारा प्रकट करता है, और जिनके ऊपर प्रकट करता है वो इस संसार में लोगों के बीच में बताता है यीशु कौन है। इसलिए इस संसार में वो प्रभु का चुना हुआ सेवक दलेरी से प्रचार करता है, लोगों को बताता है, और वो जीवन जीकर लोगों को बताता है मैं जिसके पीछे चल रहा हूँ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। इधर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर मरियम की गर्भ में आ गया, एक बच्चा बनके वो इस पृथ्वी के ऊपर आया। क्यों आया? क्योंकि मनुष्य ने शरीर में पाप किया है, इसलिए परमेश्वर मनुष्य के शरीर में मनुष्य के द्वारा जन्म लेकर आया, औरत के द्वारा जन्म लिया। इसलिए यीशु ने को मौत उसके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकी। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी आए हैं वो सब मर गए, उनका शरीर कीड़े खा गए, लेकिन यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि यीशु कोई मनुष्य से पैदा नहीं हुआ। बेशक मनुष्य के रूप में आया, लेकिन यीशु मनुष्य नहीं है, यीशु परमेश्वर है। अगर वो मनुष्य होता तो इस पृथ्वी के ऊपर जैसे गुरुओं ने शादी करके बच्चे पैदा किए, देवी देवतों ने शादी करके बच्चे पैदा किए, पीर पैगंबरों ने शादी करके बच्चे पैदा किए, यीशु भी अगर आदमी औरत के संबंध से जन्म होता तो उसने भी इस पृथ्वी के ऊपर बच्चे पैदा करने थे, उसकी भी अंश इस पृथ्वी के ऊपर होना था। इसलिए मेरा विषय ये है यीशु कौन है, उसको अच्छी तरह समझें। इसलिए अंधकार ने बहुत सारे लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा हुआ है कि वो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर आके शादी नहीं किया, बच्चे नहीं पैदा किए, वो मनुष्य के पाप की कीमत देने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए थे, और उन्होंने मनुष्य के पाप की कीमत देकर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर और 40 दिन अपने चेलों को दर्शन देते रहे, और वो वापस स्वर्ग में चले गए। इसलिए परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 4:4 वचन। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हाँ, दोबारा पढ़ें। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हाँ, इस पवित्र बाइबल में
वचन में पढ़ते जब समा पूरा हुआ तो यीशु इस पृथ्वी पे जन्म लेकर आए। और इस व्यवस्था में जो भविष्यवाणी की है, इस वचन में जो लिखा हुआ है, इन वचनों के अनुसार वो इस पृथ्वी के ऊपर आए। यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके क्यों बोला? क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आया, परमेश्वर के अंदर से निकला और मरियम की गर्भ में आया। यीशु ही परमेश्वर है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन है और तीन ही एक है। इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये तीनों अलग भी रह के काम कर सकते हैं और इकट्ठे भी होके काम कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। ये परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर आया और उनको परमेश्वर का पुत्र बोला गया, क्योंकि वो परमेश्वर से निकल कर आया है। जैसे हमारे बच्चे एक आदमी से निकलकर औरत के गर्भ में जाता है, उसको बोला जाता है ये फलाने व्यक्ति का पुत्र है। लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर से निकलकर इस पृथ्वी के ऊपर आए। इसलिए वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका जन्म हुआ। इसलिए आप अच्छी तरह समझना, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी आए हैं उनका कोई भी परमेश्वर की वाणी के अनुसार कोई उनका दूर दूर तक संबंध नहीं है। फिर आगे पढ़ेंगे, हिजकियेल उसका 5 का 5 वचन पढ़े। हिजकियेल 5 का 5 वचन पढ़े। प्रभु यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वह चारों ओर देशों में गिरी है। अब अच्छी तरह समझना, दोबारा पढ़े। प्रभु यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वह चारों ओर देशों में गिरी है। हाँ, यीशु का जन्म यरूशलेम में हुआ। आप एक मैप लेंगे ना, पूरे वर्ल्ड का नक्शा लेंगे तो आपको उसमें मिलेगा यरूशलेम पूरे वर्ल्ड के सेंटर में। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। कोई बोलता है यीशु का जन्म श्रीनगर में हुआ, कोई बोलते यीशु का जन्म अमेरिका में हुआ, कोई कनाडा में बोलता है, कोई कहीं बोलता है, कोई कहीं बोलता है। यीशु का जन्म पूरे वर्ल्ड के सेंटर में हुआ, यरूशलेम में। इसलिए यरूशलेम पूरे वर्ल्ड का केंद्र है, सेंटर है। इसलिए यीशु जब इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं तो वो सब जातियों के लिए आए। जाति, धर्म, मजहब, दुनिया के रीति रिवाज, अलग अलग पहनावा, ये सब हमने बनाया, परमेश्वर ने नहीं बनाया। आज एक माँ से जन्मे एक बाप के बच्चे, कोई पीर को मानता है, कोई गुरु को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई जागरण कराता है, कोई कुछ करवाता है। क्यों? एक ही माँ के है, एक ही बाप की संतान है। क्योंकि अंधकार उनको जिधर लगा देगा वो उधर ही लग जाएगा, क्योंकि सच्चाई को जानते नहीं है। इसलिए जो जैसे अपने माँ बाप को जानते हैं, ये मेरा माँ बाप है, इनके द्वारा मेरा जन्म हुआ है, इसी मुताबिक
एक मनुष्य को पृथ्वी के ऊपर मालूम होना चाहिए मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा सृष्टिकर्ता कौन है, पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर कौन है। जब हम जान लेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। पहले तो हम धोखे में थे, इसलिए वचन में लिखा है, एक वचन पढ़े गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन पढ़े। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। जो स्वभाव से परमेश्वर ही नहीं है। दोबारा पढ़े। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। जो स्वभाव से वो परमेश्वर है ही नहीं। हमने उनको क्या किया? परमेश्वर मानना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमने उनको परमेश्वर बना दिया। अय्यूब 48 का 25 वचन पढ़े। जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सुध बुध लोप हो जाती है। हाँ, परमेश्वर के वचन में और भी क्लियर करके लिखा पंजाबी में, जब वो उठता है तद देवते भी डर जाते हन अते घबराहट नाल पागल हो जाते हन। जब परमेश्वर उठता आ तो देवी देवते बड़े बड़े अपने आप नू सामर्थी जेड़े है ना, वो भी डर जाते ते घबराहट ना पागल हो जाते। उन्होंने सुध बुध नहीं काम करती परमेश्वर के सामने। इस करके असी उन्होंने, हम लोग उनको परमेश्वर मानते हैं, जो असल में परमेश्वर है ही नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े ही नहीं हो सकते। इसलिए जब हम पाप में अंधकार में होते हैं तब वो शैतान उनकी बुद्धि के ऊपर कब्जा कर लेता है और उनसे जबरदस्ती पूजा करवाता है, पीरों के आगे सिर झुकवाता है, माथा टिकवाता है, क्योंकि हम उनको जानते नहीं। जब जान लेंगे हमारा सिर हमारे परमेश्वर के आगे झुकेगा। जैसे संसार में हमारा बाप एक है, हमारी माँ एक है, ऐसे ही हमारा परमेश्वर एक है। ये नहीं है कि हम पृथ्वी के ऊपर कितने हैं उनको अपना परमेश्वर मानना शुरू कर देंगे। जब हम प्रभु में सही नहीं चलते तो अंधकार उनको परेशान करने लग जाता है। ये डर के मारे मेरे कब्र के ऊपर आकर दिया जलाए, माथा टेके, मेरी जगह को माने, लेकिन मैं 33 करोड़ देवी देवते को मक्खी मच्छर समझता हूं। मैं बोलता हूं मैं तुम्हें फूंक मार के उड़ा दूंगा। मैं इनको कुछ नहीं समझता, क्योंकि परमेश्वर के सामने ये सब मक्खी मच्छर है। इसलिए हमारा यीशु गुरुओं का परमेश्वर है, देवी देवतों का परमेश्वर है, पीरों का परमेश्वर है। इस पृथ्वी का वही मालिक है, क्योंकि वो अनादि काल का पिता और शांति का राजकुमार है। हमारे घर में अंधकार ने 13 लोगों का मौत किया जब हम सच्चाई को नहीं जानते थे, लेकिन उसी परमेश्वर ने जब मुझे
उस अंधकार में से निकालकर अपने सत्य के मार्ग पे लेकर आया और उसने अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट किया, मैं कौन हूँ। इसलिए मेरे जीवन से वो डर जो है वो निकल गया, जो देवी देवते गुरु पीर पैगंबर का डर बैठा हुआ कि मेरा कोई नुकसान ना कर दे। इसलिए परमेश्वर के वचन में फिर पढ़ेंगे, पढ़े मत्ती की अंजील 2 अध्याय पहले पढ़े लूका 2 का 8 से लेके 15 तक पढ़े। लूका सुसमाचार 2 अध्याय उसका 8 से 15 तक पढ़े। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे सब डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के 7 स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वह प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए। तो गडरियों ने आपस में कहा, और हम बैतलहम में जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। हाँ, इधर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का रूप लेकर आया तो स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर जो भेड़ बकरियां रात को चराते हैं उनके पास उनको जाकर बोलते हैं, तुम्हारे बीच में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और स्वर्गदूत पृथ्वी के ऊपर उस परमेश्वर को मनुष्य के रूप में एक बच्चे के रूप में देख रहे हैं और वो खुशी मना रहे हैं। खुशी मनाने के बाद वो वापस स्वर्ग में चले गए। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर कितने भी आए हैं उनका जन्म हुआ, लेकिन स्वर्ग से स्वर्गदूतों ने आकर खुशी नहीं मनाई। स्वर्गदूतों ने आके प्रचार नहीं किया कि तुम्हारे बीच में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारो, आप यीशु को समझे, यीशु है कौन। इसलिए हम परमेश्वर के वचनों को समझकर चलेंगे, हमारे लिए ये वचन आशीष का कारण बनेंगे। एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। मत्ती 2 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़े। तब हेरोदेस ने जोशियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। हाँ, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। अब अच्छी तरह समझना, परमेश्वर ने जोशियों के ऊपर भी प्रकट कर दिया। चाहे जोशी जो सुबह सुबह टीवी में जब न्यूज सुनते हैं ना, तो जोशी बड़ा अपना बताते, उन जोशियों के ऊपर भी
परमेश्वर ने यीशु के बारे में प्रकट किया। और जोशी उन्होंने आसमान में एक तारा देखा और उस तारे को देखकर वो जब उन्होंने सफर करना शुरू किया और तारा उस जगह में आके रुक गया, जैसे ये लाइट की रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही है, इसी मुताबिक वो तारे की रोशनी यीशु के ऊपर पड़ रही है। और जोशी यीशु को का दर्शन करके उन्होंने सोना मोर लबान उधर चढ़ाकर और वो वापस अपने देश को चले गए। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उसको आप अच्छी तरह जाने समझे। इसलिए आज ज़्यादा लोग यीशु बीमारों को चंगा करता है, यीशु भूतों को निकालता है, यीशु संसार में आशीष बरकत देता है। अंधकार में पड़े हुए शैतान के लोग शैतान के सेवकों के पास आशीष ढूंढते फिर रहे हैं, दुनिया का सुख ढूंढते हैं, लेकिन जिसको वो सच्चा परमेश्वर मिल जाता है उनके दुनिया का सब कुछ मिल गया। इसलिए पालूस बोलता है, मैं संसार की वस्तुओं को कूड़ा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर लूँ। मुझे मेरा यीशु चाहिए, मुझे संसार का कूड़ा नहीं चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान